जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसको आप साइंस की नींव कह सकते हैं। यानी आज हम आप लोगों को बेसिक साइंस पढ़ाएंगे। बेसिक साइंस में जैसे गति क्या है, दूरी क्या है, चाल क्या है, विस्थापन क्या है, औसत चाल क्या है, त्वरण क्या है और मंदक क्या है, ये सब क्या हमारे बेसिक साइंस के अंतर्गत आते हैं। इसको आप साइंस की जड़ कह सकते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारे बच्चों में देखा है कि उन्हें गति, अगर उनसे पूछ लिया जाए कि गति क्या है, दूरी किसे कहते हैं, चाल किसे कहते हैं, तो शायद वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को इस वीडियो में इन्हीं सब बेसिक पॉइंट्स को क्लियर करके बताऊंगा, डीपली आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गति क्या होती है, जिसकी अंग्रेजी होती है क्या, मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन यदि हम क्या है, किसी, मान लीजिए आप किसी ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो साइड में पेड़ पौधे या जो बिजली के खंभे होते हैं वो क्या होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, आपको क्रॉस कर रहे हैं। यानी हम गति का अनुभव हमें तभी होता है जब क्या होता है, किसी वस्तु की स्थिति, चाहे वो गाड़ी हो या कोई आदमी हो, वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष, यानी उससे किसी दूसरी वस्तु से क्या करते हैं, अगर उसमें तुलना करते हैं या दूसरे वस्तु की सापेक्ष देखें, यदि उसमें समय के साथ साथ क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो ये हम जान लेते हैं कि ये वस्तु क्या है, गति की अवस्था में है। जैसे जब आप किसी गाड़ी से यात्रा कर रहे हो, जैसे कार में बैठ के आप यात्रा कर रहे हैं, तो रोड के किनारे जो पेड़ पौधे लगे होते हैं उसको आप देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पेड़ पौधे नहीं चल रहे होते हैं, वो उसी जगह पे स्थिर होते हैं, बल्कि आप चल रहे होते हैं। क्योंकि आप, अगर आप पेड़ के सापेक्ष अपनी तुलना करेंगे तो आप में समय के साथ क्या होता है, बदलाव होता है, परिवर्तन होता है। तो यही क्या होती है, गति होती है। अगर परिभाषा की बात करें तो सिंपली आप बताएंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में यदि समय के साथ किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है तो वो वस्तु क्या है, गति की अवस्था में होगी, या इसी को हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। अब आइए हम जान लेते हैं कि दूरी क्या है। अगला जो मुख्य पॉइंट है वो क्या है, दूरी। तो दूरी किसे कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी होती है डिस्टेंस। दूरी किसे कहते हैं कि कोई भी समय अंतराल हो, मान लीजिए आप कोई कितना भी समय क्यों ना लें, तो उसमें यदि आप किसी बिंदु से चलना शुरू करते हैं और किसी दूसरी बिंदु पर जाके रुकते हैं, तो इस संपूर्ण पथ की लंबाई, मतलब मान लीजिए आप किसी लखनऊ से शुरू किए और बनारस जाके रुके, तो वो जो पूरी दूरी होगी, पूरी जो लंबाई होगी, जिस मार्ग से आप गए हैं, पूरे रास्ते की लंबाई, वही क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है। और जो ये दूरी है यह एक अदिश राशि है, क्योंकि इसमें आपको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि आप कहीं किसी भी दिशा में जाते हैं और तमाम दिशाएं बदलते हुए, मान लीजिए आप बनारस पहुंचे, तो इसमें आपको कोई क्लियर जो दिशा होगी वो आपको डायरेक्शन उसमें मालूम नहीं होता है। इसलिए हम, जो हमारी दूरी होती है वो क्या है, अदिश राशि है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। और जो दूरी होती है सदैव धनात्मक होती है, यानी दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक यानी निगेटिव नहीं हो सकता है। और अगला जो है वो हमारा है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है कि मान लीजिए आप बनारस से, लखनऊ से बनारस गए, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो दूरी है वो क्या होती है, किसी रोड के माध्यम से गए, तो ये पूरी लंबाई, जो मार्ग की लंबाई, वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। लेकिन यदि हम बनारस से लखनऊ जो इन दोनों शहरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी, इसमें आपको उस पूरी लंबाई से कोई मतलब नहीं है। आपको बस यही बताना है कि इन दोनों शहरों के बीच की न्यूनतम दूरी, यानी यदि आप इन दोनों शहरों को किसी हवाई जहाज से डायरेक्टली आप उसी दिशा में जाएं कि लखनऊ से हमें डायरेक्ट हवा मार्ग से होते हुए यदि आप लखनऊ जाते हैं, तो उन दोनों शहरों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। और जो ये विस्थापन होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यानी यदि आप लखनऊ से शुरू किए और बनारस गए, फिर बनारस से लौट कर लखनऊ चले आए, तो इस स्थिति में जो विस्थापन होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन आप लखनऊ से, बनारस से लखनऊ गए, वहीं जाके रुक गए, तो ये पूरा क्या होगा, हमारा धनात्मक विस्थापन होगा।
तो इसमें आप लोगों से काफी ये चीजें काफी पूछी जाती है कि दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है। तो दूरी और विस्थापन में मुख्य अंतर यही होता है कि जो दूरी होती है वो क्या होती है, संपूर्ण मार्ग की लंबाई, चाहे आप 10 किलोमीटर जाए, 15 किलोमीटर जाए, चाहे जितना दूरी जाए, वो संपूर्ण मार्ग जहां जहां से आप गए होंगे वही पूरी लंबाई क्या होती है, दूरी कहलाती है। जबकि जो विस्थापन होता है वो उन दोनों जहां से आप शुरू किए और जहां पर जाके रुके उन दोनों पॉइंट्स के या उन दोनों बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी यानी सबसे कम जो दूरी होगी वही क्या कहलाता है, हमारा विस्थापन कहलाता है। और जो दूरी होता है वो क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा वो धनात्मक होता है, वो शून्य कभी भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी कभी नहीं हो सकता है। जबकि जो हमारा विस्थापन है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। अब चलिए जो हमारा अगला पॉइंट है उसको समझ लेते हैं। अगला पॉइंट है हमारा स्पीड, जिसको हम हिंदी में चाल कहते हैं। चाल की अगर हम परिभाषा की बात करें तो चाल क्या होती है कि कोई इकाई समय अंतराल हो या कोई निश्चित समय अंतराल हो, उसमें जो हम संपूर्ण दूरी तय करते हैं वही हमारी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और जो इसका फार्मूला होता है, चाल को ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। और जो इसका मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि जो दूरी का मात्रक होता है तो दूरी हमेशा क्या होती है, लंबाई होती है। और लंबाई का मात्रक आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो मूल राशि और मूल मात्रक पढ़े होंगे तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और जो हमारा समय होता है उसको हम सेकंड में मापते हैं। इस प्रकार जो हमारा चाल का मात्रक होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप लोगों से जनरली पूछ लिया जाता है कि चाल का मात्रक बताइए, चाल का फार्मूला क्या होता है या चाल बराबर होता क्या है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि लोग कहते हैं कि वो कोई व्यक्ति है वो जो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। जैसे आपको इस पर किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल, वो कि मान लीजिए कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा या 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो इसमें हमें अगर चाल दिया गया है, क्या दिया गया है, चाल ये दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब उसकी चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो उसके द्वारा या आपको अगर चाल ही ज्ञात करना हो तो मान लीजिए आपको दिया गया कि आपको 2 किलोमीटर जाना है और कितने समय में, तो मान लीजिए आपको जाना है 50 सेकंड में या 5 मिनट में। मान लीजिए आपको 5 मिनट में आपको जाना है कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि चाल बताइए इसकी, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर आप लोग फार्मूला जानते हैं कि होता है दूरी बटे समय। इसी फार्मूले में हम क्या करते हैं, इन दोनों मानों को रखेंगे तो यहां से हमें मिलेगा क्या, दूरी हमें दिया गया है कितना, 2 किलोमीटर और जो हमारा समय वो क्या दिया गया है, 5 मिनट। तो ये जो हमारा किलोमीटर है इसको यदि हम किस में बदल दें, मीटर में, किसमें, मीटर में बदलेंगे तो 2 किलोमीटर का जो मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और 5 मिनट को हम किस में बदल देते हैं, सेकंड में बदल देते हैं। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 300 सेकंड। कितना हो जाएगा, 300 सेकंड। अब इससे हम अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से हमें मिलेगा 3 छक 18, दशमलव लगाएंगे, 2 बचा 3 छक 18, 6.67। यानी यहाँ से जो हमें इसका चाल मिला उस व्यक्ति का वो क्या मिल जाएगा कि 6.67 मीटर प्रति सेकंड। यानी यदि कोई आदमी है 2 किलोमीटर 5 मिनट में जाता है तो उसकी चाल कितनी होगी, 6.67 मीटर प्रति सेकंड। यानी वह 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 6.67 मीटर दूर जाएगा। इसी प्रकार आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो हमारा अगला पॉइंट वो क्या है, एवरेज स्पीड, जिसको हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल क्या होता है कि कोई निश्चित दूरी हो उसमें आप क्या करें, अलग अलग चालों से उसमें गति करें। मान लीजिए आपको 1 किलोमीटर जाना है तो आप पहले 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएं, फिर बाद में आप 10 किलोमीटर। तो आप क्या कीजिएगा, उन दोनों चालों का, यानी आप जो भिन्न भिन्न स्पीड से गए हैं उन दोनों चालों को जोड़ लीजिए और
उन्हीं चालों की संख्या से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। यानी औसत चाल क्या होता है कि समान दूरी तय करने के लिए अलग अलग, जब आप भिन्न भिन्न चालों से दूरी तय करते हैं तो उस स्थिति में जो हमारा एवरेज स्पीड होती है वो क्या होती है, चालों का योग, चालों का योग बटे चालों की संख्या, बटे चालों की संख्या। ये हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड। यानी औसत चाल का जो फार्मूला होता है, औसत चाल कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपको चाल दी रहेगी उसको आप क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, या तीन चाल से जाए चार, जिस भी चाल, जितनी भी चाल चल के आप जाएं, मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर जाना है, तो कभी आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो आपको क्या होता है कि कभी आप तेज होते हैं, कभी स्लो होते हैं, तो इस स्थिति में आपकी चाल क्या होती है, वो बदलती रहती है। तो उस स्थिति में अगर आपको एवरेज चाल पूछा जाए तो आपकी जो टोटल दूरी है उस स्थिति में कितने स्पीड, कब कब कितना कितना स्पीड पर आप गए, उन सबको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए, और कितनी बार आपने चाल को बदला, तो उसी चालों की संख्या से क्या करेंगे, अगर आप उसमें भाग कर देंगे तो वहां से आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगी। अब अगर हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, एक्सीलरेशन, जिसको हम त्वरण कहते हैं। त्वरण क्या है कि वेग परिवर्तन, अगर परिभाषा की बात करें तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। अभी देखिए, त्वरण से पहले हम जान लेते हैं कि वेग क्या है। चाल हमने समझा, औसत चाल समझा, और अब हम आइए आपको बताते हैं वेग, जिसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी। वेग क्या होता है, तो ये भी क्या है, इसका भी जो परिभाषा वो क्या होता है, चाल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको निश्चित समय अंतराल दिया रहेगा और आपको एक निश्चित दिशा में जाना होगा, तो वही हमारी क्या होती है, वेग होती है। जो हमारी चाल है वो क्या है, एक प्रकार अदिश राशि है, लेकिन जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है, सदिश राशि है। वेग की परिभाषा की बात करें तो किसी निश्चित समय अंतराल में या इकाई समय अंतराल में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। मान लीजिए आपको एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। ये दूरी आपको एक निश्चित समय अंतराल, मान लीजिए आपको कोई समय अंतराल दे दिया गया कि आपको 2 सेकंड में जाना है, 1 सेकंड में जाना है, और आपको इसी दिशा में यानी ए से बी की दिशा में ही आपको जाना है, और तो तब इस स्थिति में जो दूरी तय की गई होगी वही दूरी हमारी क्या कहलाती है, वेग कहलाती है। यानी इसमें आपको दिशा का ज्ञान होगा, और जो हमारी चाल होती है इसमें आपको दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। यही इन दोनों में क्या होता है, मेन अंतर होता है। जो हमारा वेग होता है उसका भी मात्रा यही होता है, क्या, मीटर प्रति सेकंड। बस आपको इसमें दिशा मालूम रहेगी, और जो हमारा चाल होता है उसमें दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि त्वरण क्या होता है। तो त्वरण क्या है कि वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन यानी यदि आप किसी निश्चित दिशा में जा रहे हैं और आपका जो स्पीड हो क्या रहा, उसमें क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, आपकी चाल में क्या हो रहा, परिवर्तन हो रहा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसको हम अंग्रेजी के अक्षर स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। यह जो हमारा त्वरण होता है यह भी क्या है, एक सदिश राशि है। यदि आपके चाल में क्या हो रहा है, एक क्रमागत, यदि आपके चाल में क्या होता है, एक क्रमागत यानी एक निश्चित परिवर्तन होता है। जैसे आपकी चाल जो है वो 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस स्पीड में क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो उस स्थिति में जो आपका त्वरण होगा वो क्या होगा, धनात्मक त्वरण होगा। और यदि आपकी चाल क्या हो रही है, घट रही है एक निश्चित क्रम में, तो उस स्थिति में आपका जो चाल होगा वो यदि वो घट रहा है तो वो क्या होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, डिसलेरेशन, यानी उसको हम क्या कहते हैं, मंदक कहते हैं। और इसका अगर हम मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जो हमारा त्वरण का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे तरीके समझ में आया होगा। यदि आपको कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।